हाय गाइस, वेलकम टू एवरीवन। गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर एंड थर्ड पार्टी के बीच की करेंट सिचुएशन क्या है। यानी कि आज का जो हमारा वीडियो है वो थर्ड पार्टी बेस्ड होने वाला है। तो जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं वो सभी लोग इस वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो चलिए गाइस, निकालते हैं कार्ड और देखते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या हो रहा है। तो गाइस, आप गॉड से प्रे कर लीजिएगा एंड अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिएगा एंड थर्ड पार्टी को जानते हैं या थर्ड पार्टी के बारे में जानते हैं तो उनसे रिलेटेड भी आप चाहें तो कुछ सोच सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं ताकि यहाँ पर आपको एनर्जीज मिल पाए। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। The Empress, Two of Cups, the Devil, Three of Swords, Death। बॉटम से एनर्जी है गाइस फोर ऑफ पेंटिकल्स की। आई होप गाइस आपको सभी कार्ड्स विजिबल होंगे। तो गाइस, बात करें कि आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है तो यहाँ पर एक लाइन में, एक रिदम में कार्ड आए हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के केस में जो थर्ड पार्टी है वो कोई फीमेल फिगर हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो मुझे ये नजर आ रही है। ठीक है, या फिर कोई एक ऐसे पर्सन या पार्टनर हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया। ठीक है, एंड न्यू कंपेनियनशिप बना ली थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, मुझे ऐसा यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रहा है कि या तो कुछ लोगों के केस में ये मदद हो सकती है या फिर कोई मेल और फीमेल हो सकते हैं जो कि रोमांटिक थर्ड पार्टी हो। फ्रेंड्स वगैरह की यहाँ पर एनर्जीज बहुत रियल दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं कि लव इंटरेस्ट है थर्ड पार्टी या फिर फैमिली से कोई हो सकता है, कोई मदर फिगर हो सकती है या फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है। तो गाइज, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले आपके पार्टनर या आपकी पार्टनर थर्ड पार्टी जो थी उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे या बहुत ज्यादा मानते थे। ठीक है, थर्ड पार्टी की सिर्फ अच्छाइयां दिख रही थी कि थर्ड पार्टी तो सभी चीजों से भरपूर है, बहुत खूबसूरत है या स्मार्ट है, हैंडसम है, अपनी बॉडी का इतना अच्छे से ध्यान रखा है, इतना ज्यादा प्यार दिखाते हैं या दिखाती हैं या इतनी ज्यादा केयर है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपके पार्टनर को या आपके पर्सन को थर्ड पार्टी में दिखाई दी जिसकी वजह से आपके पार्टनर का झुकाव थर्ड पार्टी की साइड होता चला गया। जो थर्ड पार्टी की केयर थी, जो एक ममता वाला नेचर था, कहीं ना कहीं एक केयरिंग नेचर था, उसने आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया है। उस केयरिंग नेचर ने, उस मदरली नेचर ने, ठीक है, आपके पार्टनर को अपनी साइड अट्रैक्ट किया जिसकी वजह से आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ एक पार्टनरशिप कर ली या एक साथ आ गए थर्ड पार्टी के साथ मिलकर एक बॉन्ड बनाया या एक कनेक्शन बनाया। बट आगे जाकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे वो चीजें टॉक्सिसिटी में बदल गई हैं। जहां पर पहले सिर्फ और सिर्फ प्यार थे, सिर्फ इमोशंस थे, सिर्फ केयर थी और सिर्फ प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें थी, वहां पर अभी की स्थिति की बात करूं तो निगेटिविटी बहुत ज्यादा भरी हुई दिखाई दे रही कि अभी भी थोड़े बहुत इमोशंस हैं। ऐसे नहीं बोलूंगी कि इमोशंस नहीं है या प्यार नहीं है, अभी भी वो चीजें हैं, बट कहीं ना कहीं अब उन चीजों को से ज्यादा उस रिश्ते में एक निगेटिविटी आ गई है। ठीक है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, अब्यूसिव नेचर हो गया है, किसी गलत संगति का या गलत आदत के शिकार हो गए हैं आपके पर्सन या थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से दोनों के रिश्ते पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है या बहुत ज्यादा उनके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि एक दूसरे को अब्यूज कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कैरेक्टर पर बोल रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा एक नेचर देखने को मिल रहा है। या आपके पार्टनर का नेचर हो सकता है या थर्ड पार्टी का नेचर हो सकता है, जिस वजह से दूसरा पर्सन बहुत ज्यादा अपसेट है, बहुत ज्यादा दुखी है। थर्ड पार्टी की भी एनर्जी हो सकती है कुछ केसेस में आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है कि बहुत ज्यादा अंदर से टूट गए हैं,
एक तरह से बोलते हैं ना कि दिल से टूट जाना या आत्मा का टूट जाना, तो वैसा ही एक एनर्जी देखने को मिल रही है कि दिल से टूट गए हैं, आत्मा से टूट गए हैं, अंदर ही अंदर रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं, बट वो बाहर कैसे दिखाएं, बाहर वो दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही है। कैसे आकर दिखाएं बाहर कि हाँ हम अंदर इस चीज से जूझ रहे हैं या हमारे अंदर ये चल रहा है। तो अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफी ज्यादा तकलीफ है, दर्द है, पेन है, सफरिंग है, जिसको छुटकारा पाना जिससे, या जिसको आगे बढ़ा देना या जिसको भूल जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफी बार आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर ने ऐसी भी कोशिश भी की है थर्ड पार्टी से आगे बढ़ने की, बट नहीं बढ़ पाए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को एक ऐसा हो गया ना कि थर्ड पार्टी की ही लत लग गई है या थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की लत लग गई है। तो या तो थर्ड पार्टी ने कोशिश की होगी आपके पार्टनर से, आपके पर्सन से दूर हो जाने की, बट नहीं हो पाई है, या आपके पार्टनर ने वो कोशिश की है बट नहीं हो पाए हैं। अगर आपके पार्टनर ने कोशिश की है दूर जाने की, तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को रोक लिया है अपनी साइड से, प्यार दिखाकर या वो मदरली नेचर दिखाकर या वो केयर दिखाकर जो हमेशा से दिखाती थी, या अगर थर्ड पार्टी ने कोशिश की तो आपके पर्सन ने रोक दिया है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि बहुत ज्यादा एक दूसरे को कंट्रोलिंग वाला नेचर है, कि एक दूसरे को कंट्रोल करने वाला, कि मेरे अंडर में रहना है या मेरे कंट्रोल में रहना है। तो एक कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बहुत ज्यादा एक कंट्रोलिंग एनर्जी है। या तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं थर्ड पार्टी को, या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच की चीजें बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहती हैं। ठीक है, कि वो इंसान अपना तो सब कुछ करेगा बट सामने वाले को कंट्रोल करेगा, तो इसकी वजह से भी दोनों के बीच में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चलिए कुछ और भी कार्ड्स लेते हैं। सेवन ऑफ कप्स, द वर्ड, Three of Pentacles, the Magician, the Hermit। हमें एक ही कार्ड चाहिए था गाइस। बॉटम से हमारे पास है किंग ऑफ फैंस की एनर्जी। इसको इधर रखती हूँ एक सेकेंड गाइस। गाइस और बात करें और क्या चल रहा है, तो करंट की स्थिति भी ऐसी दिखाई दे रही है कि या तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं या थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा, यानी कि एक इंसान पर या एक जगह मन नहीं लगता है, मन इधर उधर भागता रहता है या दिमाग इधर उधर जाता रहता है। तो एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपके पार्टनर को लगता है कि क्या ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है, थर्ड पार्टी को भी ऐसा लगता है कि क्या ये इंसान ट्रस्टवर्दी है। तो ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं दोनों के बीच में, क्योंकि एक दूसरे पर भरोसा करना नामुमकिन हो रहा है, क्योंकि एक इंसान की चीजें दिखाई दे रही कि वो अपने आप कहीं पैसे के पीछे भाग रहा है, कहीं खूबसूरती भी किसी को देख लिया, किसी को स्मार्ट देख लिया तो उस पर पीछे पीछे भागा चला जा रहा है। तो एक होता है ना कि एक जगह पर फोकस्ड हो जाना, वो वाली एनर्जी नहीं है। ठीक है, एंड आई थिंक प्रॉब्लम भी इसी वजह से है। ठीक है, ये लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट, टॉक्सिसिटी, निगेटिविटी का रीजन यही है। या तो आपके पर्सन पार्टनर बहुत ज्यादा मनचले हो सकते हैं, कभी इधर कभी उधर, या थर्ड पार्टी का ऐसा नेचर हो सकता है कभी इधर कभी उधर। मुझे साथ ही साथ यहाँ पर एनर्जी ऐसी भी दिखाई दे रही है कि दोनों आई थिंक किसी तरह के कार्मिक कनेक्शन में है या किसी तरह की कार्मिक जर्नी में है। ठीक है, ये जर्नी धीरे धीरे कंप्लीशन पर पहुंच रही है, बट काफी सारे अप एंड डाउन्स जो है अभी भी बाकी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में एक फिजिकल अट्रैक्शन, एक सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। कुछ एनर्जी ऐसी भी है कि थर्ड पार्टी किसी से इन्फ्लुएंस है या किसी से गाइडेंस लेती रहती है आपके पर्सन से रिलेटेड, या फिर आपके पार्टनर गाइडेंस लेते रहते हैं किसी और से थर्ड पार्टी रिलेटेड। दोनों के बीच में इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, बट फिर भी एक नई शुरुआत करते हैं दोनों।
ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी रिसेंटली भी दोनों ने किसी तरह से कुछ नया शुरू किया अपने रिश्ते में, या किसी नई चीज की शुरुआत हुई है दोनों के रिश्ते में। ठीक है, ये कुछ पॉजिटिव शुरुआत दिखाई दे रही है। हो सकता है कि दोनों ने डिसाइड किया और लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, या फिर बात बन रही हो तो बात करना स्टार्ट किया हो, या अपनी लाइफ को साथ में एक न्यू बिगनिंग दी हो। ऐसी मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। बट वो चीजें जो भी प्रॉमिस किया या जो भी जिस भी नई चीज की शुरुआत की है, ठीक है, वो बहुत ही बेहतर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये हर्मिट की एनर्जी कहीं ना कहीं बता रही है कि वो चीजें जो डिसाइड की वो वैसे ग्रो नहीं कर पा रही है, वो ग्रोथ नहीं आ पा रही है। चाह कर भी वैसी ना तो ग्रोथ देखने को मिल पा रही है, ना रिलेशन में, ना रिश्ते में, ना उन दोनों के आपस के कनेक्शन में। तो चीजें काफी ज्यादा लैक कर रही हैं दोनों के बीच में। प्रॉब्लम्स, इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। एक दूसरे की साइड एक अटैचमेंट भी है। ये फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में, जो दोनों को फिर से एक साथ ले आता है। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि निगेटिविटी है, ब्लैक एनर्जीज है, बट मुझे ऐसी कोई एनर्जी आज की रीडिंग में नहीं दिखी है। अगर आपके केस में ऐसा है तो मे बी आज का वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है गाइस, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन वाली मुझे चीज दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर एंड थर्ड पार्टी के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से दूर जाते जाते दोनों फिर से एक साथ आ जाते हैं। लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते रहते हैं, फिर भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। साथ छोड़ भी देते हैं तो कुछ टाइम बाद फिर से एक नई शुरुआत कर देते हैं। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों के रिश्ते में मैनिपुलेशन बहुत स्ट्रांग है। नेम फेम, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है। या तो थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा अपने इमेज कॉन्शियस है, अपने नेम फेम के बारे में सोचती रहती हैं या सोचते रहते हैं, या फिर आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस है, अपने नेम फेम के बारे में सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में और ज्यादा इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, कुछ और कार्ड्स लेते हैं गाइस। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या सिचुएशन है करंट की, अभी की क्या सिचुएशन है। सप्रेशन, राइटनेस, द रेबल, क्रिएटिविटी, द बर्डन, द माइजर। बॉटम से कार्ड ले लेते हैं कंपैरिजन का। बॉटम का कार्ड ही था कंपैरिजन। तो गाइस, और बात करें कि दोनों के रिश्ते में क्या है करंट की सिचुएशन, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो दोनों के बीच में निगेटिविटी बढ़ गई है ना, या जो दोनों के बीच में निगेटिविटी है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक इंसान ने ना अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, या अपनी फीलिंग्स पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने लगा है। एक इंसान इतना ज्यादा कंट्रोल करने लगा है कि वो अपने अंदर की बातें एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। एंड शायद एक इंसान अपनी बातें, अपने अंदर की बातें नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, इस वजह से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। एक इंसान सारी बातें सच्चाई से सामने नहीं रख रहा है, सच नहीं बोल रहा है, चीजें छुपा रहा है, अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है, जिस वजह से दूसरा पर्सन जो है अगेंस्ट होता जा रहा है, एक रिबेल फॉर्म में आता जा रहा है। ठीक है, अगेंस्ट होता चला जा रहा है, जिस वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्रिएट किए जा रहे हैं लड़ाई झगड़े। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब एक तरह से देखा जाए तो कर्मास के फल मिल रहे हैं। जो आपने दिया है वही आप भुगतोगे। तो दोनों की सिचुएशन में भी वही देखने को मिल रहा है, जो दिया है वही भुगत रहे हैं या वही भोग रहे हैं। कितनी भी एक नई शुरुआत कर लेते हैं रिश्ते में, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चीजें चलती रहती हैं कि मैंने ऐसा किया था पास्ट में इस पर्सन के साथ, तो इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, एंड इन सभी चीजों का या इस थिंकिंग का इतना ज्यादा बर्डन बढ़ता चला जा रहा है, इतना ज्यादा बर्डन बढ़ता चला जा रहा है कि लाइफ में क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, शांति नहीं आ पा रहा है, सुकून नहीं आ पा रहा है, तो तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। तो बहुत बुरा भुगत रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, या ऐसे भी कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी बहुत बुरा भुगत रही है आपके पार्टनर के साथ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर किसी तरह का लालच भी जुड़ा हुआ है, या तो आपके पर्सन किसी लालच की वजह से थर्ड पार्टी के साथ है, या थर्ड पार्टी किसी लालच की वजह से आपके पार्टनर के साथ है। एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही, साथ ही साथ किसी तरह का लालच भी जुड़ा हुआ है दोनों के बीच में।
ठीक है, एक लालची नेचर हो सकता है आपके पर्सन का या थर्ड पार्टी का। बट अभी यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि जो दोनों के बीच में नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। जैसे थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से चीजें छुपाने लगी हैं, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से चीजें छुपाने लगे हैं, तो थर्ड पार्टी उन पर बिलीव नहीं कर पा रही है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपके पर्सन को आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, कंपेयर कर रहे हैं आपके पर्सन कि कैसे आप थे, कैसे थर्ड पार्टी है। एंड मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज किया है। आई थिंक किसी तरह के लालच में आकर आपके पार्टनर ने कॉम्प्रोमाइज किया है। ठीक है, किसी तरह के लालच में आकर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है एंड कॉम्प्रोमाइज बेसिस पर आपके पर्सन रह रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने किसी चीज के लालच में आकर, हो सकता है रुपयों पैसों के लालच में आकर, हो सकता है फिजिकल बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपके पर्सन से, तो फिजिकली अट्रैक्शन है इतना ज्यादा, जिसकी वजह से हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज किया हो, आपके पार्टनर की चीजों को नजरअंदाज कर रही हूँ, या उनकी टॉक्सिसिटी, निगेटिविटी को नजरअंदाज कर रही हूँ और कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यही एनर्जी देखने को मिल रही है कि आपके पर्सन या थर्ड पार्टी दोनों में से कोई एक कॉम्प्रोमाइज कर रहा है इस रिश्ते में। एंड दोनों के रिश्ते में कुछ मुझे बहुत खास वैसा नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत एक जीने मरने वाला बॉन्ड है कि जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। बहुत एक ट्रू लव वाली वाइब कहीं से भी मुझे नजर नहीं आ रही है। हालांकि स्टार्टिंग में उन्हें जरूर ऐसा फील हुआ होगा कि हमारा रिश्ता ऐसा ही है, बट जब भी कोई भी रिश्ता नया नया होता है तो सारे रिश्तों में ऐसा ही फील होता है कि बस यही है जो है, बस यही है सब कुछ। बट आगे जाकर वो कनेक्शन कितना रियल है, कितनी सच्चाई है, वो एक लॉन्ग टर्म में पता चलता है। तो लॉन्ग टर्म में तो इनकी चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं, खराब होती जा रही हैं। कॉम्प्रोमाइज बेसिस पर जो है साथ में रह रहे हैं, या एक तरह का डर भी हो सकता है, अकेला हो जाने का डर भी ये हो सकता है जिसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज करके साथ में रह रहे हूं। ठीक है, तो किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए गाइस, ओवरऑल करेंट की आज की यही एनर्जी निकल कर आ रही है थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच की। चलिए करते हैं इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग रखिएगा अपना ख्याल, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।